नमस्कार, मैं अजय मिश्रा रिद्धि सिद्धि प्रवाह से आपके समक्ष आज मैं एक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और वो कहानी ने मुझे उत्साह भी दिया है और पीड़ा भी दी है। ये कहानी मैं नई पीढ़ी को सुनाना चाहता हूँ। नई पीढ़ी के विद्यार्थियों में ये कहानी 10% से अधिक लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अपने साथियों से जो हमारी अवस्था के हैं, हमसे साल 2 साल छोटे हैं, 50 के ऊपर जो लोग हैं जिन्हें ये कहानी पता है, उनके लिए ये कहूँगा कि उनके लिए एक प्रकार की पुनरावृत्ति हो जाएगी। पढ़ाते समय अपने जीवन काल में जब कभी मैं भारतवर्ष की बात आती थी कि भारत का नाम भरत कैसे पड़ा, भरत क्यों पड़ा, तो कई बार तो पूरी क्लास या तो मौन रह जाती थी अथवा वो दशरथ के पुत्र भरत का नाम ले लेती थी। तब मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। फिर मैं उन्हें शकुंतला दुष्यंत की वो कहानी सुनाया करता था जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। साथियों, हमारा जिससे भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ा, हम अपने पूर्वजों को नहीं जानते। बड़ा दुख होता था। जब मैं बताता था तो फिर वो पीरियड पूरा बीत जाता था उस दिन कभी कभी, और लोग बड़े प्रसन्न। कई बार मैंने मॉर्निंग असेंबली में इस कहानी को प्रस्तुत किया है केंद्रीय विद्यालय में। मुझे अच्छी तरीके से याद है, 1400-1500 विद्यार्थियों की भीड़, क्लास 1 का बच्चा भी इतना तल्लीन होकर सुनता था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं चाहूँगा आप भी इस कहानी को पूरा सुने। भारत का नाम भरत किसके नाम पर पड़ा? कौन थे भरत? साथियों, ऋषि विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की कहानी आपने सुनी होगी। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने वाली अगर कोई अप्सरा थी तो मेनका थी। मेनका और विश्वामित्र ऋषि, इन दोनों के आपसी प्रेम में ने जिस कन्या को जन्म दिया, उस कन्या का नाम था शकुंतला। अपनी मां से भी कई गुना ज्यादा सुंदर शकुंतला, वो तो मेनका अप्सरा थी। इतनी सुंदर थी शकुंतला, उसका पालन पोषण हुआ। ऋषि विश्वामित्र ने, ऋषि थे, मेनका अप्सरा, अपने अपने लोग चले गए। उस बच्ची का परित्याग हो गया। कहा जाता है महर्षि कर्ण उसे अपनी आश्रम में ले आए और अपने आश्रम में महर्षि कर्ण के यहां उसका लालन पालन हुआ, वो बड़ी हुई। जब वो 15-16 साल की हो गई, आश्रम में तमाम दासियां, सेविकाएं, भक्त रहा करते थे कर्ण के आश्रम में। एक बार महर्षि कर्ण तीर्थ यात्रा के लिए गए। आज की तीर्थ यात्रा नहीं थी कि हवाई जहाज बुक करा लिया, रेल बुक हो गई, ट्रेन बस बुक हो गई। हवाई पहले जमाने की तीर्थ यात्राओं में महीनों और सालों लगा करते थे। महर्षि कर्ण अपने तमाम शिष्यों के साथ, तमाम संत महात्माओं के साथ कई महीने की तीर्थ यात्रा पर चले गए। उन्हीं दिनों हस्तिनापुर के युवराज दुष्यंत शिकार खेलते हुए महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंचे। उन्हें बड़ी प्यास लगी हुई थी। पहले जगह जगह रास्ते में इस प्रकार के आश्रम, कुएं, घर हुआ करते थे। आज तो तमाम परंपराएं बदल गईं। हमारे तमाम लोग सुन रहे होंगे, नए घरों में सड़क पर जो निकल रहा है, अगर आपको प्यास लग जाए तो कोई घर ऐसा दिखाई नहीं देता कि जहां पर आप दरवाजा खुलवा सकें। या तो अपार्टमेंट हैं अथवा इस तरह के बंगले बने हुए हैं जहां आप कुछ कर नहीं सकते। चबूतरा संस्कृति हुआ करती थी हमारे यहाँ की। घर के बाहर एक चबूतरा होता था, लोग आकर बैठ जाते थे, थके मांदे आदमी अपना अंगोछा उतार कर सर के नीचे रखकर लेट लेते, किसी को आपत्ति नहीं होती थी। अतिथि देवो भव की मान्यता थी। आज चबूतरा संस्कृत नष्ट हो चुकी है और चबूतरे पे कोई किसी को बाहर बैठा हुआ देखकर घर की जो महिला हुआ करती थी वो उसे पानी ही नहीं, कभी कभी गुड़ भी ला कर दे दिया करती थी।
आप पानी पी लीजिए, कुछ खाना है दे दूं? महर्षि कण्व को बड़ी प्यास लगी हुई थी, तो उन्होंने आश्रम में पानी पीना चाहा। पानी पीने के लिए उन्होंने हाथ किया, कुएं से पानी भरकर लाई लड़की कोई और नहीं, शकुंतला थी। और शकुंतला जब उनको पानी पिला रही थी, दुष्यंत की निगाहें उस पर जाकर अटक गईं। अपूर्व सुंदरी थी। अद्भुत सुंदरी को देखकर पानी पीने के बाद दुष्यंत ने एक प्रश्न किया, तुम्हारे पिता कौन है? वो बच्ची और क्या जाने। उसने कहा कि हमारे पिता महर्षि कण्व हैं। वो बोले, महर्षि कण्व तो बाल ब्रह्मचारी। तब उनको वहां की तमाम जो उसकी सखियां रही होंगी, उन्होंने बताया कि उनकी स्नेह पालित दुहिता है, प्रेम से पाली हुई। अब उनको भी कुछ जानकारी नहीं रही होगी। उन्होंने उस समय के जो भी कार्यवाहक वहां के लोग रहे होंगे, उनसे उन्होंने एक ही बात कही, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। महर्षि कण्व है नहीं, विवाह की इच्छा जाहिर की, राजकुमार ने इच्छा जाहिर की, युवराज ने इच्छा जाहिर की। कहा जाता है उस समय तमाम लोगों की, जितने लोग थे, उनकी सहमति से राजा ने कहा है, मना कोई कर नहीं सकता है। गांधर्व विवाह संपन्न हुआ। गांधर्व आज का हम प्रेम विवाह कह सकते हैं, स्वैच्छिक विवाह। भगवान को साक्षी मानकर विवाह हुआ और दुष्यंत कई महीने उसी आश्रम में रहे। दुष्यंत चले जाते हैं। चलते समय उन्होंने विवाह के टाइम पर एक अंगूठी शकुंतला को अपनी उतार के पहना दी थी। चले जाते ये कह करके कि मैं बहुत जल्दी, महर्षि कण्व को आने दीजिए, मैं बहुत जल्दी बारात लेकर आऊंगा और तुमको विदा करा के ले जाऊंगा। बात हो जाती है, चले जाते हैं। इधर शकुंतला गर्भवती हो जाती है। पहला बच्चा, अनजान बालिका मंदिर में चुपचाप बैठी हुई दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसे अपने दिन रात पति की याद आ रही थी। दुष्यंत को गए हुए भी लगभग 1 महीना बीत चुका था। उनकी याद में इतनी खोई हुई थी। महर्षि दुर्वासा उस मंदिर में आते हैं, आश्रम में आते हैं, लेकिन शकुंतला इतनी तल्लीन थी, इतनी दत्तचित्त थी कि उसे दुर्वासा के आने की आहट भी नहीं मिली। और दुर्वासा तो क्रोध के लिए विख्यात हैं। तत्काल दुर्वासा जो हैं उसी समय उसे शाप दे देते हैं, ये कहकर कि जा, तू जिसकी याद में खोई है और तूने अपने इस महंत का, इस संत का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है, जिसकी याद के कारण वो तुझे भूल जाएगा। शकुंतला ने यह भी नहीं सुना कि मुझे शाप दे दिया गया है, लेकिन दुर्वासा का जोर जोर चिल्ला करके शाप देना बाहर खड़ी हुई तमाम सहेलियों ने सुन लिया। और जो ही दुर्वासा मंदिर से बाहर निकले, उन सब ने दुर्वासा के पैर पकड़ लिए। बोली, ऋषिवर, ये आपने क्या किया? आपने जिसको अपराधी माना है वो वास्तव में अपराधी है ही नहीं, और वो तो अभी भी उसको होश नहीं है। हफ्तों हो गए हैं, उसके शरीर में 2-4 ग्रास अनाज के अलावा कुछ पहुंचा ही नहीं है। जो खाती है उल्टी हो जाती हैं, पानी भी नहीं पी रही है, छीण काय हो गई है, गर्भवती है, पति उससे विवाह करके चला गया है, महर्षि कण्व है नहीं, अभी आने में उनको महीना खान है, कोई खबर भी नहीं है। क्या होगा? उसका शाप उद्धार कर दीजिए। दुर्वासा बोले, मेरे शाप की कोई उद्धार करने की तो बात ही नहीं है। हाँ, एक तरीका बताता हूं। अब एक ही तरीका है, अगर दुष्यंत ने इसे कोई चीज दी होगी, कोई चिन्ह दिया होगा, कोई कपड़ा दिया होगा, कोई पत्र दिया होगा, और उनकी चीज उनको दिखाएगी तो इसकी याद आ जाएगी। चले गए। कुछ दिन बाद महर्षि कण्व का आगमन होता है। आश्रम वाले प्रसन्न होते हैं। कुछ देर बैठने के बाद, उनके पूजा पाठ के बाद
सब लोग पहुंचते हैं और पूरी कहानी उनको सुनाते हैं कि हस्तिनापुर के युवराज दुष्यंत आए थे, गंधर्व विवाह हुआ, वो गर्भवती हो गई, और इतना ही नहीं, दुर्वासा की कहानी बता दी गई। खैर, महर्षि कण्व ने कहा, बेटी तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम गर्भवती भी हो, और विवाह के बाद मेरी मान्यता के अनुसार लड़की का घर उसकी ससुराल होता है। मैं अब आ गया हूं पिता के रूप में, वो बारात लेकर नहीं आए तो नहीं आए, मैं तुम्हें विदा करता हूं। अपने कई साथियों को लेकर उस जमाने के अनुसार उन्होंने कहा, जाओ और इनको हस्तिनापुर में छोड़ करके आ जाओ, क्योंकि लड़की को अब अपने जाना चाहिए। जो कुछ सामान वगैरह हो रहा होगा देकर भेजा किया। शकुंतला गर्भवती अवस्था में ही चल देती है। कहा जाता है इतनी दुबली पतली क्षीणकाय हो गई थी, रास्ते में जाने में कई दिन लगे। पुराने ज़माने की बातें थीं, ऋषियों के यहाँ रथ वगैरह कहाँ हुआ करते थे, किस माध्यम से गई होगी, बैलगाड़ी हो सकती है, छोटे मोटे और कोई साधन हो सकते हैं, उनके माध्यम से जाती है। रास्ते में उसे एक जगह प्यास लगती है, और जिस समय वो पानी पी रही होती है तालाब से, कहा जाता है उसी समय उसकी अंगूठी दुबले होने के कारण उसी तालाब में गिर जाती है। अब वो परेशान, उसे पता भी नहीं अंगूठी गिर गई। बैठकर पहुंचती है राज दरबार में, एक दिन पहले पहुंच जाती हैं। एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र जो परंपरा रही होगी वो लगाया जाता है। महाराज आपसे कोई मिलना चाहता है। एक महिला आई है, कई पुरुषों के साथ, कई लोग उसके साथ संरक्षक बनकर आए। दुर्वासा के शाप का परिणाम कि दुष्यंत उसको भली भांति भूल चुके थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। देखते उन्होंने कहा, हाँ बताइए आप क्या समस्या है। वो कहती है, आपने मुझसे विवाह किया था, मैं गर्भवती हूं, मेरे गर्भ का बालक आपका है। राजा के तमाम मंत्री बिगड़ते हैं, राजा भी कह देते हैं झूठ बोल रही है, बदनाम करने का तरीका है, इसे राज्य से निकाल दिया जाए। महर्षि कण्व के तमाम शिष्य जानते हैं दोबारा इसे अपने घर नहीं ले जाना है, लड़की को विदा करने आए वो तो छोड़कर चले जाते हैं। कहा जाता है जब वो विवश हो जाती है, उनको वापस कर देती है, जाओ तुम लोग। राज्य के बाहर थी, उसी समय स्वर्ग से मेनका प्रकट होती है और अपनी बेटी को गोद में ले लेती है। गोद में लेने का आशय गले से लगा लेती है। परित्याग इसका आज हो रहा है, और ला करके वो उसे उस समय कश्यप ऋषि के आश्रम में जाती है, और कश्यप ऋषि के आश्रम में उनको छोड़ देती है कि महाराज इसका पालन पोषण कीजिए, हमारी और विश्वामित्र की संतान है ये शकुंतला। विवाह हो गया, राजा भूल गए, समय का चक्र घूम रहा है। इधर महर्षि कण्व, वो लोग लौट के चले आते हैं, महर्षि कण्व की मृत्यु हो जाती है। कश्यप के यहाँ ये रहती है और एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे का नाम भरत रखा जाता है। ये बच्चा 5-6 साल का हो जाता है, खेलता है, कूदता है। उधर कहा जाता है काफी दिनों बाद तालाब में मछली पकड़ी गई, और वो मछुआरा जो था, जब उसने मछली को फाड़ा तो उसमें अंगूठी निकली। जो अंगूठी तालाब में गिर गई थी, पता नहीं कब पानी के साथ उस मछली के पेट में चली जाती है, और मछुआरा जब उसे फाड़ता है तो अंगूठी निकलती है। अंगूठी में महाराज दुष्यंत के राज्य का चिन्ह बना हुआ था। वो बड़ा खुश होता है, अरे ये अंगूठी तो राजा की है, अगर मैं राजा को दूंगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। मगर राजा तो कहाँ तक पहुँचा, कब जाए, पता नहीं। बहते बहते अंगूठी कहाँ चली गई थी। उसने उस अंगूठी को लेकर अपनी झोपड़ी में खोस दिया। सालों बीत गए, अचानक कभी किसी ने देखा, अरे उस राजा क्या की अंगूठी। इस अंगूठी को लेकर वो लोग पहुँचते हैं, महाराज से मिलने की जिज्ञासा जाहिर करते हैं। दुष्यंत से भेंट होती है। भेंट होने के बाद वो कहते हैं, महाराज मेरे पास आपकी एक चीज़ मुझे प्राप्त हुई है। क्या चीज़ है? आपकी ये शायद दिखाई गई। उन्हें देखते ही आप ये मान लीजिए अंतरात्मा झकझोरने लगती है, यादें ताजी हो उठती हैं, कांप उठते हैं दुष्यंत। ये क्या? सब यादें उनको आ जाती हैं।
अब तक तो 6-7 साल बीत चुके हैं। महर्षि कणों के आश्रम में आते हैं, सब कुछ बदल चुका है, कणों भी नहीं हैं। लोगों ने कहा शकुंतला तो आपके यहाँ गई थी, तब से उसका कोई पता नहीं है। बड़े दुखी हो जाते हैं दुष्यंत, करते क्या न करते। ये वो प्रतापी राजा थे, इंद्र जब देवासुर संग्राम में उन्हें आवश्यकता पड़ी बहादुर राजाओं की, दशरथ भी उसमें गए थे। खैर उस कहानी को नहीं ले रहा हूं। देवासुर संग्राम में महाराज दुष्यंत को भी इंद्र ने आमंत्रित किया, आप हमारी रक्षा करने आइए। उस देवासुर संग्राम में देवताओं और असुरों का संग्राम था, स्वयं जाते हैं दुष्यंत। कहा जाता है युद्ध के उपरांत वापस आ रहे हैं आकाश मार्ग से। आकाश मार्ग से वापस आते समय रास्ते में एक आश्रम पड़ता है और वो नीचे उतर आते हैं। और उस आश्रम में, वो आश्रम था कश्यप ऋषि का। कश्यप ऋषि के आश्रम में आते हैं, उन्हें आश्चर्य होता है। अपने रथ से उतरते हुए, जो वायुयान था उससे उतरते समय देखा दूर जंगल में एक बालक है 6-7 साल का और एक शेर के बच्चे के साथ भिड़ा पड़ा है। वो शेर का बच्चा बड़ा छोटा था और भरत उसके साथ खेल रहा था। शेर के समान बहादुर वीर। कक्षा 2 या 3 में मैंने ये पुस्तक में कहानी पढ़ी थी, वीर बालक भरत, शायद यही शीर्षक था। कहते हैं वो आज उसका मुंह जबरदस्ती खोल रहा था शेर के बच्चे का, बोला आज मैं तुझे तब छोड़ूंगा जब तेरे सारे दांत गिन लूंगा। और शेर परेशान था, परेशान हो बार बार मुंह खोलने के कारण। शेर अपने को बचाना चाहता था, बच्चा जबरदस्ती शेर के साथ भिड़ा हुआ था। महर्षि कश्यप ने उस बालक के हाथ में एक ताबीज बांध दी थी। कहा था इस ताबीज को अगर कोई दूसरा आदमी छुएगा तो सांप बन के इसे काट लेगा, ताकि बच्चे का किडनैप वगैरह कोई न करने पाए। अगर ये गिर जाएगा खुल करके, जो कोई भी स्पर्श करते ही, माता पिता के अलावा 2 लोगों को इसका अधिकार है, केवल पिता और माँ, अगर ये 2 स्पर्श करेंगे तब तो ठीक है, बाकी कोई भी करेगा तो वो नाग बनकर उसे डस लेगा। कहा जाता है शेर के उस युद्ध में, शेर और बालक की उस लड़ाई में वो ताबीज गिर पड़ता है। उसकी तमाम सहेलियां आई थी शकुंतला की, जो उसी जगह खड़ी हुई थी, देख रही बच्चा खेल रहा है। उसकी रोज की प्रक्रिया थी, बहादुर वीर बालक था। कहा जाता है जब वो ताबीज गिर पड़ा, वो सहेली परेशान थी, कभी तो शकुंतला को बुलाना पड़ेगा तो उठा के पहनाएंगी। तब तक दुष्यंत जो हैं अपने रथ से उतरकर आगे बढ़ते हैं और इस बच्चे को देखकर अवाक रह जाते हैं। अपना ही खून था मगर अनजान थे। कहा जाता है ज्यों ही वो ताबीज को उठाने के लिए झुके, वो सारी लड़कियां या सहेलियां चिल्लाने लगी, नहीं स्पर्श मत कीजिएगा, उसे छुइएगा नहीं, अरे वो सांप बनकर काट लेगा, वो सांप बनकर काट लेगा। वो ये कहती नहीं, महाराज दुष्यंत ने उसे उठाकर और भरत के कलाई पर बांध दिया। साथियों, इसको देखकर सबने दांत तले उंगली दबा ली। वो सहेलियां एक साथ चिल्लाईं, क्या आप महाराज दुष्यंत हैं? उन्होंने कहा अरे आप राजा अपना भेष छिपाए रहते थे, आपको कैसे पता? वो बताती हैं कि ये महाराज दुष्यंत का और शकुंतला का पुत्र भरत है। महर्षि कश्यप ने जो इसको गांडी हुई था या बांध रखी है, इसको रक्षा सूत्र, ये केवल पिता और माता स्पर्श कर सकते हैं। तो कहते हैं शकुंतला कहाँ है? वो दोनों सब उसको लेकर जाती हैं। शकुंतला उन्हें पहचान लेती हैं, वो शकुंतला को पहचान लेते हैं। दुष्यंत बहुत क्षमा मांगते हैं, सब दुर्वासा के शाप के कारण हुआ था, फिर मिल जाते हैं, वो लिवा लाते हैं। यही भरत आगे चलकर उस परिवार के खानदान के ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक नाम रोशन किया, राजा भरत बने। महाभारत का युद्ध इसी वंश में के कारण हुआ आगे, यही पूरा परिवार था। साथियों, ये थे भरत की कहानी। कभी आज से हमारे विद्यार्थी ये न कहिएगा कि भरत माने दशरथ के पुत्र भरत, ये भरत वो हैं जिनके नाम पर भारत बना। ऐसी कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं। भारत में अथाह कहानियाँ हैं, अतुल्य भारत है। आप इस भारत के प्रति हमारी एक ही परंपरा होनी चाहिए, अरे जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, ये हर्ष निछावर कर दें हम सर्वस्व। हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष।